मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन राजस्व विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की है। उन्होंने राजस्व विभाग के ढीले ढाले कामकाज पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। आपको बता दें कि कलेक्टरों से कहा कि राजस्व का कामकाज चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी अपनी कार्यशैली में बदलाव लाएं। लोगों के काम समय सीमा के भीतर होने चाहिए और कलेक्टर और कमिश्नर नियमित रूप से तहसील कार्यों के निरीक्षण करें। अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि के फसल क्षति की समीक्षा करते हुए सभी कलेक्टरों को संवेदनशीलता के साथ प्रभावित किसानों को समय सीमा पर आरबीसी के अंतर्गत राहत राशि दिलाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्व विभाग की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने कहा कि नामांतरण के लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण होना चाहिए और सभी राजस्व प्रकरणों का समय सीमा से निपटारा होना चाहिए। आपको बता दें कि नागरिकों को राजस्व प्रकरणों में देरी से परेशानी नहीं होनी चाहिए और नागरिकों के कार्य को समय सीमा में न करने पर अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व आय की प्रतियों पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रायपुर से अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ले, सीएम भूपेश बघेल ने आज राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली है, तो उस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, एक बार से लेकर पूरी जानकारी। देखिए, अलग अलग बिंदु पर आज समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लिया गया। निश्चित तौर पे ये जो कड़ा निर्देश है और खास तौर से ऐसे विषय जिसपे आम जन से जुड़ा हुआ विषय था। कारण ये था कि जो राजस्व विभाग है, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, कृषि विभाग है, ये तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के अलग अलग पंक्ति में बैठक ली गई है। पहले पंक्ति राजस्व विभाग को लिया गया था क्योंकि राजस्व विभाग से सीधा जमीन किससे जुड़े हुए जो लोग हैं, खासतौर से जैसे पटवारी की अगर बात की जाए, उनकी वस्तु स्थिति की बात की जाए तो लगातार भूमाफियाओं का जो आक्रामकता देखने को मिल रहा था, भेंट मुलाकात के दौरान भी ऐसी शिकायतें मुख्यमंत्री के सामने आई थी जिसके ऊपर तीखे तेवर मुख्यमंत्री ने दिखाए। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पटवारियों की लंबे समय से एक ही जगह पे पदस्थ होना, ये कई बिंदु को प्रदर्शित करती थी, जिसको लेकर के राजस्व के जो विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सख्त निर्देश जारी किया गया है कि उनकी तबादला तत्कालिक किया जाए और ऐसे पटवारियों को निलंबित भी किया जाए जो आम जन को सूचना नहीं दे रही है और आम जन की शिकायत को निराकरण नहीं कर रही है। दूसरा चीज ये कि राजस्व वसूली की सबसे बड़ी किससे जो राजस्व वसूली को जो दिया गया था, टारगेट दिया गया था, वो पूर्ण नहीं हो पाया था, जिसके वजह से मुख्यमंत्री सख्त तेवर में। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई। स्वास्थ्य विभाग में कई ऐसे हैं जिनको जो राशि नहीं मिल पाई थी और खास तौर से जो योजना चल रही थी मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य योजना के तहत, जिसके तहत 5 लाख का बीमा योजना कराया गया था और लोगों को आसानी से उनको व्यवस्था करनी थी जिसमें इलाज कराया जा सके। इसके भी ऊपर कड़ी नजर रखी थी और आज निर्देश जारी कर दिए गए। इसके अलावा खास बात यह है निशा कि आज जो धान खरीदी चालू होने वाली है 1 नवंबर से, उसके लिए अभी तीखे तेवर में मुख्यमंत्री ने कहा अगर किसी दूसरे राज्य से धान आता है तो उसके ऊपर तत्कालिक कार्रवाई किया जाए और जो आवारा पशु जो मुख्य मार्गों में बैठे रहती है उनको तत्काल हटाया जाए। इसके अलावा अगर बाहरी जो दूसरे राज्य से धान अगर आया जाता है और अगर पकड़ा जाता है, ऐसी स्थिति में तत्काल एसपी और कलेक्टर को सस्पेंड करने के भी निर्देश जारी किए। जी अखिलेश, वहीं बात कर लें, बैठक को लेकर अगर बात कर लें, सीएम भूपेश बघेल के अलावा और कौन कौन मुख्य चेहरे इस बैठक में शामिल हुए थे? देखिए, बैठक में मुख्य रूप से स्वयं मुख्यमंत्री बैठे हुए थे। इसके अलावा सीएस बैठे हुए थे, अमिताभ जैन जी थे और जो जितने संभागायुक्त थे वो लोग बैठे हुए थे। विभाग के जो सचिव थे वो निश्चित तौर पे इसमें शामिल हुए थे, लेकिन विभाग के जो मंत्री है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या फिर कृषि विभाग की बात की जाए, पंचायत विभाग की बात की जाए, ऐसे जो मंत्री है जिनको दायित्व दिया गया था वो उपस्थित नहीं थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने कड़े तीखे तेवर में ये भी निर्देश जारी किए हैं कि अगर जिसकी जिम्मेदारी अगर उनको समझ में नहीं आता है, ऐसी स्थिति में उसको तत्कालिक सस्पेंड करने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। और समीक्षा बैठक में निश्चित तौर पे जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा ही जब लिया गया निर्णय है तो मंत्री लोगों की जो जरूरतें हैं वो नहीं की जा रही थी। इसके साथ साथ जो विपक्ष की टिप्पणी की बात की जाए